हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पारुल गुलियास मोम ब्लॉग में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए आ रही है, ऊपर जा रही है, आ रही है, जा रही है। इंडक्शन पे ये सुख होता है चाय बनाने का। इसमें ना एक मोड होता है हीट मिल्क, तो उस पर अगर आप चाय रख देंगे ना तो देखो अपने आप ऊपर आएगी और फिर नीचे चली जाएगी। इसलिए मेरे को ये अच्छा लगता है चाय बनाने में, क्योंकि इसमें चाय निकलने का कोई डर नहीं रहता और चाय एकदम इतनी अच्छी बनती है, बिल्कुल कट कट के बढ़िया बन जाती है जैसी मेरे को पसंद है। तो अभी मेरी चाय बन रही है, दिया बाती हो गया है। दिया बाती के दर्शन करवाऊँ? चलो करवाती हूँ भगवान जी के आगे। आप हाथ जोड़ लीजिए। आप भी कितनी अच्छी लग रही है ना ज्योति। हाथ जोड़ लीजिए आप भगवान जी के सामने, दर्शन कर लीजिए। और ये धूप हमेशा की तरह मैंने यहाँ रख रखी है। देखिए कितनी अच्छी सी धूप है ये, मतलब बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। वीडियो में मैं आपको फील नहीं करवा सकती, वरना तो बहुत अच्छी खुशबू है, इसलिए मैं इसको बीच में रख देती हूँ और पूरे घर में फैल जाती है बहुत अच्छी सी खुशबू। और ये मेरी फिश हैं, दर्शन कर लो आप फिश के भी भगवान जी के भी दर्शन कर लो और फिश के भी दर्शन कर लो। देखो फुदकी सी घूम रही है ये। तो अब चलते हैं वापस किचन में। चाय बन गई होगी मेरी और ये आई पारुल। अंधेरा कायम रहे बनी हुई है ये गुड मॉर्निंग कर ले। गुड मॉर्निंग। ऐसे नहीं, आराम से कर, तमीज से खड़ी होगी। गुड मॉर्निंग। और ये इसमें मेरी गाजर उबलने लग रही हैं। रायता बनाऊंगी मैं गाजर का। सर्दियां हैं तो अब ऐसे ही चलेगा गाजर का रायता हर तीसरे दिन। और ये बाजरे का आटा बना के लाई हूँ मैं। और आज मेरी चक्की पटाक हो गई है, उसको भी मिस्त्री के दिखाना पड़ेगा। और ये दही जमी हुई है, देखो दही को भी कैसे छोटे बच्चे की तरह सुलाना पड़ता है आजकल, नहीं तो जमती नहीं है, दूध खराब हो जाता है। और मैं ये मेरे बेटे की एक जर्सी है पुरानी, इस जर्सी में इसको दबको के लोटे को और जमा देती हूँ दही। और ये देखिए मेरी चाय बन गई है। मैं चाय छान लेती हूँ, बंद कर देती हूँ इसको। थोड़ी पीछे हो जा भाई, डाइनिंग टेबल दिखेगी। आज जा रही हूँ मैं अभी हॉस्पिटल, पैर में दर्द हो रहा है ना कई दिन से। और आज मैं जा रही हूँ खेड़ा हॉस्पिटल, आपको भी लेके चलूंगी साथ में। हो तो गया लेट, लेकिन क्या करें, आज मैंने सोच रखा है आज मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरी जो डॉक्टर है ना वो बुधवार और शनिवार 2 दिन बैठती है। और बाल देखो बांधने पड़ रहे हैं अभी भी। गर्मी में तो बांधने ही पड़ते हैं, लेकिन अभी फिर भी बांधने पड़ते हैं क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, इतने रफ हो जाते हैं। अगर खुले बाल लेके कहीं चले जाए तो हालत ख़राब हो जाती है बालों की। तो अभी जाएंगे खेड़ा हॉस्पिटल और आपको भी लेके चलूँगी। वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी हरियाली है, दिखाऊंगी आपको। तो चलते हैं। ये देखिए चाबी की जगह पे ही मास्क टांग रखा है, क्योंकि ऊपर से लाना मैं भूल जाती हूँ, अक्सर भूल जाती हूँ। याद ही नहीं रहेगा कि मास्क भी लेना है। मानो स्कूटी की सीट है ना बिल्कुल फट गई, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ब्लेड मार मार के कट गई है। सर्विस करवाई अब की बार, जब ये ना चेंज करवाई अब की बार चेंज करवा लेना इसको। ला दिखा दूँ, देख पूरी सीट कट गई है, ऐसे ही खड़े खड़े कट गई है, जैसे देखो किसी ने कुछ मार मार के काट रखी है। चल भाई चल निकाल। पुरानी तो होती है बेटा, या धूप में भी तो खड़ी रहे बाहर बिना मतलब। और देखिए मरवे की माला डाली थी मैंने इसमें, देखो कितनी अच्छी आ रही है, निकलाई है, खूब निकलाई है अभी तक। बड़ा पौधा बन जाएगा जब दिखाऊंगी। आ रही है देखो घर के आगे दुकान आ गई। और फिर मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ी क्योंकि रास्ते की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। वैसे तो मैं आपसे बातें करती करती चल रही थी, लेकिन रास्ते की आवाज़ जो हवा थी वो कैमरे में ऐसे फड़फड़ फड़फड़ की आवाज़ें आ रही थी, तो फिर मैंने आवाज़ म्यूट कर दी। और ये जो ठेला था ना अभी पीछे
मैंने बोला था कि घर के सामने दुकान आ गई। इसको देख के मुझे एक बात याद आ गई, जब लॉकडाउन लग रखा था ना, जब एक दुकान है मार्केट में, काफ़ी अच्छी दुकान है उसकी, और दुकान पे तो खूब महंगे कपड़े देते हैं, लेकिन ठेला लेके लॉकडाउन में अपने यहाँ पे आ रखा था हमारी वाली गली में, और मैंने उसको पहचान लिया कि ये तो वही दुकानदार है जिससे हम लाते हैं हमेशा। तब मैंने उसको बोला, इनका भाई आप कैसे, भाई इतनी बड़ी दुकान है कैसे ठेला लेके चल रहे हो? तो बोला, बहन जी क्या करें, अब दुकानों में तो काम है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट सब बंद थी, और गली में निकल गया, बोला कुछ हो जाएगी बिक्री। और जो टी शर्ट वो दुकान में 500 600 550 में देता था ना, वो गली में 150 रुपये की देगा था वो। तो लॉकडाउन में इतना बुरा हाल था, लेकिन ये है कि भाई जिसको ज़्यादा ही ज़रूरत थी उसका काम भी चल गया और उसकी सेल भी हो गई। तो बस बातों बातों में फिर हम पहुंच गए हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल में थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी मेरे बेटे ने। स्लिप वगैरह चेक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अभी ये जो लाइन लगी हुई है यहाँ पे डेट डलती है, एंट्री होती है और फिर जाते हैं डॉक्टर के पास। बस डॉक्टर के पास जाने की कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं की थी, यहीं की करी थी, बस ज़्यादा नहीं करी थी। थोड़ी सी देर के लिए कैमरा ऑन रखा था, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या पता कौन बोल दे भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, किसी को ऑब्जेक्शन हो जाए, इसलिए फिर बंद कर दिया था कैमरा। और यहाँ पे बस थोड़ी सी देर के लिए दिखा दिया आपको हॉस्पिटल के अंदर का सीन। देखिए बहुत साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है ये, अच्छा है, कोई स्मेल वगैरह की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, आयुर्वेद में काफ़ी भरोसा है मेरा। गाली दिखा दूँ और कुछ तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई, मैं डॉक्टर से मिल के आ गई हूँ बाहर। ये देखो, अब चलते हैं। इतना मस्त कलर है ना, मानो इतनी तेज मत चलावा स्कूटी। हाँ मेरी ये तेज है। हाँ बेटा, नाक नप जानी, आराम आराम से चलेंगे अगर न। ये देखो कुछ फंक्शन है यहाँ खेत में, वाटिका का काम हो रहा है इनका, तो मजे आ रहे हैं। मनु देखो खेत में ही सजा रखा है, बढ़िया है। क्या जरूरी है वाटिका, देखो कितना मस्त सजा रखा, बना दी खेत में ही वाटिका। और ये इधर देखो सरसों नजदीक से, कितनी मस्त फूल आ रखे हैं इसमें। हिमांशु गया है पेट्रोल डलवाने स्कूटी में। जब हम पिछली बार खेड़ा हॉस्पिटल आए ना, तब भी एक पेट्रोल डलवा के लेके गया था इसमें, स्कूटी में फुल करवा के ले गया था। और अभी मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा खुले पैसे हैं तेरे पास? ये पेट्रोल में खुले पैसे चाहिए होते हैं ना ऊपर। तो कह रहा टंकी खाली पड़ी है, बोल दूंगा टंकी फुल कर दो, तो खुल्लो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो पेट्रोल पंप पे हरियाली सी है, दिखाऊंगी थोड़ी सी। और खड़ी खड़ी क्या करूँ, आपको हरियाली दिखा दूँ, है ना मस्त। अगर बैठने का टाइम हो किसी को तो बैठ सकते हैं। और ये फ्लैग लगाने के लिए गार्ड रखे हैं, पाइप। और ये हमारा तिरंगा लहरा रहा है ना। तिरंगे को देख के तो अलग ही फीलिंग आती है। पीछे देने हैं कितने, ये देखो हिमांशु को पीछे देने हैं, और मैं आ गई इधर आपसे बातें करते करते। तो देखो भागा गया है पैसे लेके। मैं वीडियो के चक्कर में इधर आ गई, आपको हरियाली दिखाने के चक्कर में, और पैसे थे मेरे पास। एक ये मास्क का काम भी बढ़ गया है, इसके बगैर तो लाइफ अधूरी है। आज मौसम ऐसा हो रखा है, धुंधला धुंधला सा। बारिश बता रखी है 2 तारीख की, आज है 1 तारीख, तो शायद कल तक बारिश आ जाएगी। मानू आ गया,
बैठ जाऊँ मैं। मानू तेरे साथ बुरी करी मैंने। पर्स लेके इधर आ गई। पहले तो मेरा पैर में दर्द है ना, तो मैं उतर ही नहीं रही थी स्कूटी से। फिर वहाँ पे नंबर ही नहीं आ रहा था। चल तो मैंने सोची मैं उतर लूँ, थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, आप सबसे बातें कर लूँ। और ये ध्यान नहीं रहा कि पैसे देने हैं मुझे। और फिर मानू आया भागा भागा पैसे लेने के लिए। और अभी जा रहे हैं। अभी जाती जाती ना मैं वो फिश टैंक वाले के पास भी होके जाऊंगी, क्योंकि मेरी फिश है ना जो उसने खाना दिया वो खाना पसंद नहीं आया उनको, तो खाना चेंज करवाना है फिश वाले की दुकान से। तो आज आपको लेके चलूँगी फिश वाले की दुकान। और ये देखिए अभी मैं मानू को कुछ खाने का दिला के लेके चलूँगी। ये है ना मेरा बेटा, कभी कभी डिमांड्स करता है, तो मेरा मन नहीं किया मना करने को। तो 2 प्लेट ये देखो मेरे बेटे की डिमांड पूरी होने लग रही है। फ्रंट कैमरा नहीं कर लूँ छोटी दूर है। देखो मानसी सीधी गर्दन पर, सीधी गर्दन पर। देखो ये कह रहा है बहुत छोटे हो आप। ये लंबा है या मैं छोटी? मेरी लंबियों में गिनती आती है और ये बहुत छोटे हो गए रहा है। और अभी पर हिमांशु की जीभ का जो है वो इलाज पैक हो रहा है, जब तक मैं आपसे बातें करने लग गई। हिमांशु की चटपट तैयार हो रही है। इतने वहाँ पे इतने जूस पिला दिया मैंने इसको। मैंने कहा तू इतना जूस पी ले, क्योंकि काफ़ी टाइम से निकले हुए हैं हम हॉस्पिटल में, भूख लगी होगी। ये दूध ही पी के गया था बस, सुबह इसने कुछ खाया भी नहीं था नाश्ते में, तो मैं कहा तो जूस पी ले इतने। और फिर कराने के बाद शाम लंच तो हिमांशु ले ही आया था, और डिनर में ऐसा कुछ बना नहीं था क्योंकि हम शादी में चले गए थे। ये शादी का थोड़ा सा क्लिप है मेरे पास, पहले की पड़ी थी एक क्लिप, तो दिखा दी मैंने। मैं यहाँ सुनीता के घर पे गई हुई थी। कई बार मैं दिखा चुकी हूँ इसको वीडियो में, देखो मिल लो आप। आज मैं इस प्राणी के घर आई हूँ, कहना हिमांशु का प्रिय इंसान। ये है हमारा प्रिय इंसान। प्रिय इंसान ही फोन की क्या कर रखा है उस? यो साधना का ये अजीब नया आया है। अच्छा इसका नया आ गया। हाँ। वाह, फिर तो तेरे फोन और मिल गया। और के तो अभी देखो ये होता है माँ और बाप का राज। पूरा बैग भर के लाई है ये सूटों का, और एक वो नीचे रखा है। तो अब मैं इसके सूट देख लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ।